इसी फोर्थ सेमेस्टर के ऑपरेशन रिसर्च में मैं आज यूनिट 3 को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर बेस्ड ये वीडियो है। तो हम आप अपने पहले क्लास में इसके 3rd सेमेस्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देखा था, जिसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी लगाया था। सिंप्लेक्स मेथड, ये सब सारे रूल देख चुके हैं। तो आप जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसा होता है। तो सबसे पहले जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझने से पहले हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इस टाइप्स का हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अपने पहले के क्लास में देख चुके होंगे। तो यहाँ से देख चुके थे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था वो चाहे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फॉर्म का कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस तरीके का होता है कि कोई भी कांस्टेंट होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस en xn। तो यहाँ n टर्म्स का ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 x2 xn, इन सब वेरिएबल्स का जो पावर है 1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जहाँ पर a1 a2 कांस्टेंट है। तो इसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब मैं पढ़ रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, तो मैक्स और मीन z इक्वल होता था c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस cn xn। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल है x1 x2 और xn, ये सभी वेरिएबल्स के पावर कितने हैं, 1 है। तो ये कौन सा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुआ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुआ। ऐसे ही इसके लिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिया जाता था। तो जितने भी इसके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स हैं, तो ये ऑल कांस्टेंट्स में जो वेरिएबल्स ऑफ x1 x2 xn है, ये सभी वेरिएबल हैं n टर्म्स तक के, और इन सभी वेरिएबल्स का जो पावर है 1 है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और साथ में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सभी कैसे हैं, लीनियर हैं। तो ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर ये लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल b1 है, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल b2 है, लेस आर इक्वल ये bm है, bm टर्म्स तक। तो यहाँ से जो इसके राइट हैंड साइड में होते हैं ये सभी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। यहाँ लेस ग्रेटर क्या होता था, जब मेरा प्रॉब्लम मैक्सिमम का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट लेस आर इक्वल होगा, मिनिमम का प्रॉब्लम होता है तो मेरा कांस्टेंट ग्रेटर आर इक्वल का होता है। तो ये सब चीज़ हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में पढ़ चुका था। अब इसी के हेल्प से, इसी से कंपेयर करके मैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। यहाँ से जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है कि लेट z be a रियल वैल्यूड फंक्शन। z क्या है, मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ n वेरिएबल का। मतलब z मेरा कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा n वेरिएबल्स के लिए, और ये डिफाइंड होगा, और इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो z होगा मेरा वो हो जाएगा f x1 x2 डॉट 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 f xn। अब यहाँ से z मेरा कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है n वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल x1 x2 डॉट 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 xn है। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 x2 xn इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर होने का ये मतलब कि x1 के पावर कुछ भी हो सकता है। तो नॉन लीनियर के लिए यहाँ पर मैंने उसे फंक्शन के रूप में डिफाइन किया है।
तो ये मेरा पहला इक्वेशन होगा, ए रिप्रेजेंट करेगा मेरे पहले इक्वेशन को। तो इस हिसाब से कह रहा है कि z कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा n वेरिएबल्स का, और वो इस हिसाब से डिफाइंड होगा कि z इक्वल टू f x1 x2 डॉट 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 xn के लिए। अब यहाँ से हम मानेंगे कि लेट, अगर मैं मान लिया कि लेट जो b1 b2 डॉट 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 bm है, ये बी ए सेट ऑफ कांस्टेंट है। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके हेल्प से यहाँ से हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाएंगे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। सब्जेक्ट्स टू कांस्टेंट जब इस नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए बनाएंगे तो होगा क्या, मेरा बी इक्वेशन इस तरीके का बनेगा कि g1 x1 x2 डॉट 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 xn हो जाएगा, और यहाँ से ये लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल या इक्वल हो जाएगा b1 के, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम इसके दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे। तो मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा g2 x1 x2 डॉट 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 xn, ये भी हो जाएगा लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल टू b2। फिर ऐसे ही इसे हम m टर्म्स तक ले गए, m ऑर्डर तक, तो ये भी हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn के लिए। इसके लिए भी लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल हो जाएगा b3 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेरा वेरिएबल लिया जा रहा है वो n टर्म्स तक लिया जा रहा है, उसके लिए g1 g2 ये gm तक लिएगा। ये लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल, यहाँ पर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जो अगर प्रॉब्लम मेरा मैक्सिमम का होगा तो वहाँ से लेस हो जाएगा, मिनिमम का होगा तो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, और साथ में नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने इक्वलिटी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो इन सभी के लिए जब एग्जाम्पल लिया जाएगा तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। साथ में यहाँ पर जो कहा है कि वेयर g पावर i आर रियल वैल्यूड फंक्शन, g पावर i ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि n वेरिएबल का है, n वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। अर्थात यहाँ पर जो gi है, यहाँ i का वैल्यू 1 से m तक लेंगे, जहाँ पर जो i है वो कितना है 1 से लेकर m तक डिफाइन किया गया है, और जो मेरा वेरिएबल है वो वेरिएबल हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn के। साथ में यहाँ से हम जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सभी वेरिएबल या तो 0 के इक्वल होंगे या तो 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से इस j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया गया है 1 2 डॉट 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 n के लिए। तो फाइनली यहाँ पर कह रहा है कि इन आइदर जो फंक्शन लिए हैं f x1 x2 डॉट 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 xn एज अ सम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट gi x1 x2 डॉट 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 xn के लिए, जहां i मतलब g1 g2 डॉट 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 gm तक है, एज बोथ फंक्शन आर नॉन लीनियर, दोनों फंक्शन नॉन लीनियर हो जाएंगे,
देन द प्रॉब्लम विच मेक्स जेड ए मैक्सिमम और मिनिमम एंड वेरीफाइज बी एंड सी इज कॉल्ड अ जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर फंक्शन को अंडर कंसीडरेशन किया है z इक्वल्स टू x1 टू xn के लिए, या तो ये हमारा नॉन लीनियर हो जाए, तो इनमें से या तो ये नॉन लीनियर हो जाए या उसके पूरे सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट में से कोई एक नॉन लीनियर हो जाए, या तो सब इसके नॉन लीनियर हो जाए या ये दोनों नॉन लीनियर हो जाएं। तो ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो बनेंगे वे हमारे जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यही होता है। साथ ही जब इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको वहाँ से ये डिफिनेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, मतलब जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के जो कंस्ट्रेंट हैं, अगर वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लेंगे तो उसको सॉल्व करने का बहुत मेथड बना है। तो उसमें से फर्स्ट मेथड मैं लूँगा लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। धन्यवाद।